Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया राजस्थान के नागौर से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी हैं ज्योति मिर्धा और उनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत से लेकर प्रताप खजारियावास ने ये क्लिप शेयर किया है। सुप्रिया ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा वोट नहीं मांग रही है, संविधान को बदलने के मंसूबे अपने बता रही है। तो खजारियावास ने पूछ लिया कि अगर बीजेपी 400 पार गई तो क्या करेगी। अब वक्त है कि बीजेपी को सबक सिखाया जाए। खजारियावास तो इस बयान को लेकर जनता के बीच पहुंच गए। पहले उन्होंने क्या कुछ कहा ज्योति मिर्धा के बयान को लेकर, वो बयान सुन लीजिए। पिछड़े बराबर लाने के अधिकार देने की, गांव में जो गरीब पिछड़ा दलित पीछे रह गया उसको लाकर संविधान में बराबर का दर्जा दिया गया, उसको विशेष अधिकार दिए गए। उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता थी। उसके बाद सरकारें बनी, ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन मिला। आज किसी को कोई झगड़ा नहीं है, आज सबके अपने अधिकार सुरक्षित है। लेकिन 400 पार जाने के बाद ये बाबा साहब के संविधान में आप देख लेना, जिनको अधिकार मिले हैं उनके अधिकार को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। सावधान हो जाओ, सबक सिखाओ और कांग्रेस के साथ आओ। हम आपको भरोसा देते हैं, संविधान सिर पे लगाकर चलते हैं। बाबा साहब के सिद्धांत कायम रहने चाहिए, हमारा संविधान और लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए और अनंत हेगड़े की याद दिलाई और सोशल मीडिया पर लिखा कि अनंत हेगड़े के बाद अब एक और बीजेपी नेता खुले तौर पर कह रही हैं कि बीजेपी का मकसद संविधान को बदलना है। आखिर सच बताने के लिए बीजेपी अपने कितने उम्मीदवारों को अस्वीकार करेगी। थरूर के इस पोस्ट को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी शेयर किया है और इसे सोची समझी रणनीति बताया। आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा से पहले बीजेपी के एमएलए अनंत हेगड़े ने भी लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीट मिलने पर संविधान बदलने की बात कह चुके हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कई नेता उस पर हमलावर हुए थे और ये भी कहा था कि अगर 400 पार बीजेपी इसको ले आती है तो फिर वो संविधान बदल देगी। बयान वायरल हुआ तो ज्योति मिर्धा ने भी कमान संभाल ली और उन्होंने शशि थरूर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब दिया कि डियर सर, जितना मैं समझती हूँ बीजेपी का उद्देश्य देश और जनता की सेवा के लिए है और इसके लिए अगर संविधान में बदलाव की जरूरत हो तो वो भी किया जाएगा। ज्योति मिर्धा यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए विपक्ष पर खूब हमला किया। उन्होंने आगे लिखा कि 31 मार्च 2024 को एक आम सभा में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाने के उद्देश्य से की गई मेरी एक सामान्य टिप्पणी को विपक्ष के कुछ माननीय नेताओं द्वारा तुल देकर तिल का ताड़ बनाने का प्रयास किया गया, जो मेरी समझ में न केवल अनावश्यक है बल्कि पूरी तरह से अवांछित भी है। निंदा करने वाले सभी सम्मानित महानुभाव विधि और संविधान के ज्ञाता हैं और वे सभी जानते हैं कि सन 1950 से पिछले वर्ष तक संविधान में 106 संशोधन हुए हैं और पिछले वर्ष जो सबसे अंतिम और अत्यंत ऐतिहासिक संशोधन किया गया उसी के फलस्वरूप हमारा दशकों से लंबित महिलाओं के संसद में 33% आरक्षण का सपना साकार हो पाया, जिसका इन्हीं महानुभावों ने भी संसद में पुरजोर समर्थन भी किया था। एक बार आप ज्योति मिर्धा के वायरल बयान को का जो लंबा टुकड़ा वायरल हो रहा है वो पहले बयान सुन लीजिए। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है,
लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी नहीं। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया राज्यसभा में भी हमारा बहुमत होगा और जो भी महत्वपूर्ण फैसले लेना चाहते हैं मोदी जी, जो देश के लिए जो दिशा निर्धारित करना चाहते हैं, वो फैसले वो ले पाने में सक्षम होंगे। इसीलिए ये चुनाव बहुत जरूरी है। एक दूसरा कारण ये कि इस चुनाव के बाद में देश में परिसीमन होगा। परिसीमन होकर के नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, क्षेत्र किस तरीके से आगे राजनीतिक जो नक्शा नया बनेगा देश का, वो भी इसी चुनाव के बाद में निर्धारित। तो ये वो बयान है जिसने बवाल मचा दिया है। अब देखना ये होगा कि ज्योति मिर्धा के इस बयान पर क्या बीजेपी किसी तरह का रिएक्शन देती है या फिर ये बयान इलेक्शन में जीत और हार के फैक्टर पर असर भी दिखाएगी। फिलहाल अब देखते रहिए।